Hello friends, welcome again to my channel Studies. Friends, we have brought today class 10th mathematics exercise 1.1. आज हम जो आप लोगों को लेकर आए हैं वो है एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 को आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। तो वेलकम वंस अगेन, एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है वो आपको निकालना है HCF और HCF बाय यूजिंग एल्गोरिथम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आपको पता होगा कि जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था वो क्या था। वो ये कि अगर कोई दो नंबर है, सपोज दैट 28 एंड 15, अगर कोई दो नंबर है, इफ देयर आर टू नंबर्स, तो किसी एक को ए मान लीजिए और किसी एक को बी मान लीजिए। तो उस केस में अगर इसको ए माना और इसको हमने बी माना तो जो ये वैल्यू आती है ए, इस वैल्यू के इनटू करने पर कोई एक क्यू वैल्यू एग्जिस्ट करता है और साथ ही साथ एक वैल्यू सी भी एग्जिस्ट करती है जो कि सी जो होगी या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ा होगी, लेकिन ये b से छोटा होगी, यानी इस b से छोटा होगी। हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा चुके हैं, आप वहाँ से उसका डिटेल देख सकते हैं। तो ये था आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एल्गोरिथम और वो क्या है, उसी के हेल्प से हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो दिया है उसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें से हम एक करेंगे, बाकी आप लोग 2 करेंगे। एक है आपका 135 पहला नंबर और दूसरा नंबर ये है 225। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि किसको ए ले और किसको बी ले। तो जो नंबर बड़ा है आप उसको ए ले लीजिए। तो इन दोनों में ये बड़ा है और हम लोग का टारगेट है फाइंड आउट HCF यानी MSP। तो हमने इसको ए ले लिया और इसको बी ले लिया। अब शुरू करते हैं फार्मूले के हिसाब से। A = BQ + C यानी 225 = B मीन्स 135। कितनी बार जाएगा ये देखना है यहाँ पर। अगर हमें 135 को 2 टाइम्स ले जाएं तो क्या होगा, 135 × 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 1 7 एंड 2 1 जा 2। ये 270 हो जा रहा है, लेकिन आपका जो नंबर है वो है 225। इट मीन्स केवल एक बार ले जाएंगे और फिर जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा ये देख लेते हैं। 225 में से 135 माइनस करेंगे, 0 9 0 90 हमारा रिमाइंडर बचा। जैसा कि कंडीशन था कि जो C की वैल्यू होती है ये 0 से बड़ा हो सकती है या बराबर हो सकती है, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। आप आसानी से दे सकते हैं कि B की वैल्यू 135 है और C की वैल्यू 90 है। C कभी भी B से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, अब क्या करेंगे, ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप के लिए हम क्या करेंगे कि अब ये 135 जो है इसको A बना देंगे और ये जो C है इसको B बना देंगे। अब इसके बाद Q एंड C हम खोजना शुरू करेंगे। ओके, अब कितनी बार जा रहा है, अब अभी ये एक बार ही जा रहा है।
क्योंकि 2 बार में 180 हो जाएगा, 1 बचा कितना 45। ये था दूसरा स्टेप। अब क्या करेंगे, इस 90 को फिर ए बना देंगे और इस 45 को बी बना देंगे और फिर क्यू और सी की तलाश में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 45 टू जा 90 होता है। इट मीन्स कि यहाँ पर क्यू की वैल्यू 2 होगी और सी की वैल्यू 0 होगी। जैसे सी की वैल्यू 0 होती है हम वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं और इसके बाद फिर हमारा HCF निकल जाता है और HCF वो होता है जो B की वैल्यू होती है। ओके, तो यहाँ पर ये जो 45 है, 45 ये आपका यहाँ पर HCF होगा। वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये 45 जो है यहाँ पर ये 0 किया हुआ है, तो जो B की वैल्यू आएगी आपकी वो क्या होगी, यही आपका होगा HCF ऑफ 135 एंड 225। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 दिए हुए हैं, जिसमें से एक हमने सॉल्व किया और 2 आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है, जिन्हें हमें समझना है और फिर उसको सॉल्व करना है। अब कह रहा है कि आप कोई पॉजिटिव ऑड नंबर लीजिए। पॉजिटिव होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ऑड मतलब विषम, विषम का मतलब कि जो 2 से ना कटे। तो 2 से नहीं कटेगा वो कोई भी हो सकता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसको दिखाना है कि वो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्मेट में होगा। आपको ये दिखाना है कि या तो वो 6q + 1 है, या तो 6q + 3 है, या तो फिर 6q + 5 के फॉर्मेट में होगा और वो नंबर पॉजिटिव ऑड होना चाहिए। अब यहाँ पर हम ये देखें कि यहाँ पे जो q है, अगर हम 0 रखते हैं इसकी वैल्यू तो ये 1 बनेगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 3 बनेगा और यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 5 बनेगा। यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 यहाँ पर बन रहा है अगर q की वैल्यू हम यहाँ पर 0 रखें। अगर 1 रखते हैं तो 7 बनेगा, 2 रखते हैं तो 15 बनेगा एंड 3 रखते हैं तो यहाँ पर, या 2 कर हम रख के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 6 2 जा 12, 13, 1 रखे तो 7, यहाँ पे 1 रखेंगे तो फिर 9, कितना 6, 9, फिर यहाँ पर रखेंगे 6 1 जा 6 + 5 11। तो क्यों की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखते जाओ आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। और इसका मतलब ये है कि ये जो पॉजिटिव ऑड का फॉर्मेट है ये करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू अस, हाउ कैन वी प्रूव दैट इसी फॉर्मेट में वो आएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम ये देख रहे हैं कोई भी नंबर होगा उसमें 6 से डिवाइड किया गया है और फिर C 1, 3 एंड 5 आ रहा है। कोई भी नंबर होगा उसमें 6 से डिवाइड किया गया है और Q को खोजा गया है और ये 1, 3, 5 आया हुआ है, वो जो C की फॉर्मेट में है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो हमारा है उसका ही हम यूज़ करके ये प्रूफ कर लेंगे कि कोई भी जो नंबर होगा वो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्मेट में होगा। तो मान लीजिए कि वो पॉजिटिव इंटीजर जो ऑड है वो x है। इस पॉजिटिव
इंटीजर को हम 6 से अगर डिवाइड करें तो कुछ न कुछ कोसेंट यानी भागफल तो आएगा, या तो वो 0 आए, या तो वो 1 आए, या तो वो 2 आए। तो अगर 6 से हमने डिवाइड किया तो भागफल कुछ आएगा, हमने उसको क्यों मान लिया। अब इस कंडीशन में जब 6 से भाग किया, या तो वो 0 टाइम्स गया होगा, या 1 टाइम्स गया होगा, या 2 टाइम्स गया होगा, तो कुछ न कुछ रिमाइंडर तो बचा ही होगा, और नहीं बचा होगा तो 0 तो जरूर बचा होगा। तो हो सकता है कि 0 बचा हो, यानी सी की वैल्यू यहाँ पर 0 हो। दूसरा, या ऐसा भी हो सकता है कि x की वैल्यू जो है 6 से भाग देने पर कोसेंट उसका q आए और रिमाइंडर 1 आए। ऐसा भी हो सकता है कि 6 से भाग देने पर उसका रिमाइंडर यानी उसका जो शेषफल है वो 2 आए। x से भाग देने पर 6 से भाग देने पर उसका रिमाइंडर 3 आए, या उस नंबर में 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 आए, या उस नंबर में भाग देने पर रिमाइंडर 5 आए, और या तो x से भाग देने पर रिमाइंडर 6 आए। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि अगर 6 आ ही जाएगा रिमाइंडर तो एक बार और क्यों ना चला जाएगा। यही तो बात है, जब हम कोई डिवीजन करते हैं, सपोज दैट 6 से कर रहे हैं और ये आपका है 41, तो 6 से जा 36, रिमाइंडर बचा 5, तो क्या रिमाइंडर 6 बच सकता है क्या? अरे 6 कैसे बचेगा? अगर यहाँ 6 बचना होता तो इसको 42 होना होता, तब तो 6 बचता। और 6 बचेगा कैसे? एक टाइम तो चला जाएगा, फिर 7 टाइम्स हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा था जो सी की वैल्यू होगी 0 से तो बड़ा होगी या बराबर होगी, लेकिन वो b यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होगी। तो यहाँ पर 6x + 5 तक तो जाएगा, लेकिन 6x + 6 तो कभी जाएगा ही नहीं। तो फिर ये हमारे पास 5 कंडीशंस होते हैं जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6 से डिवाइड करने के बाद इस फॉर्मेट में वो आएंगे। ये का क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि क्या हम क्यों 6 से ही डिवाइड कर रहे हैं, हम 5 से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, हम 3 से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, हम 2 से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमसे कहा गया है कि वो 6q + 1 के फॉर्मेट में आए। इसका मतलब ये है कि जो हम नंबर b ले रहे हैं वी हैव टू टेक 6, हमें 6 ही लेना है। अगर वो कहता कि 5q + 1 या 5q + 2 या 5q + 3 के फॉर्मेट में आए तो फिर हम उस तरीके से वो नंबर लेते हैं, लेकिन यहाँ 6q के फॉर्म में पूछ रहा था, इसलिए हमने 6q से डिवाइड किया। अब यहाँ पे ये देखते हैं, क्योंकि ये जो x है ये आपका ऑड नंबर है, और इसमें से जो कुछ नंबर्स हैं जैसे ये नंबर हुआ, आप आसानी से देख सकते हैं कि 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये ऑड नहीं हो सकता, ये इवन नंबर है। दूसरा केस कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन ये 2 से डिवाइड हो रहा है। देखिए अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3q + 1, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आसानी से कट जाएगा, और इसका कोसेंट यानी भागफल इतना आ जाएगा। इसका मतलब कि a भी इवन नंबर है और a भी इवन नंबर है, 2 से कट रहा है। तो बचा क्या 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। तो कोई भी ऑड नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्मेट ऑफ 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। hence it is proved, hence it is proved। क्योंकि हमारे पास 5 कंडीशंस है, 5 में पहला, तीसरा और 5वां ये जो थे इवन नंबर्स थे, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल हैं। 6q + 4 जो है इसका में भी 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो 3q + 2 बचेगा, और फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। और कोई भी नंबर जब 2 से डिवाइड होता है तो वो ऑड नहीं होता। ऑड होने के लिए ज़रूरी है कि वो 6q + 1 हो, या 6q + 3 हो, या 6q + 5 हो। ठीक उसी तरीके से जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसके बाद देखते हैं उसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और वो क्वेश्चंस है
कि एक आर्मी है जो 616 मेंबर्स हैं उसमें, और उन्हें 32 मेंबर्स के साथ परेड करना है, और दो ग्रुप जो होने चाहिए उनका सेम कॉलम होना चाहिए। यानी ये प्रॉब्लम ये कर रहा है कि यू आर टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 616 एंड 32। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने निकाला, उस तरीके से HCF इसका फाइंड आउट कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है और उसका हम अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको प्रूफ करना है कि वो या तो 3m या 3m+1 के फॉर्मेट में ही होगा। ओके, वो 3m या 3m+1 के फॉर्मेट में होगा इफ देयर इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले, हम पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी ले लें, लेकिन इसका स्क्वायर करने पर वो 3m या 3m+1 के फॉर्मेट में ही होगा, ऐसा हमें शो करना है। कोई बात नहीं है। अब हमें ये देखना है कि वो नंबर हम क्या लें। हमने ले लिया x, लेट द नंबर बी x, जो पॉजिटिव इंटीजर है। अगर इसको हम 3 से डिवाइड करें, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या कंडीशंस मिल सकते हैं? 3q + 0 या 3q + 1 या 3q + 2। अब हम 3 से ही डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि हमसे कहा गया है कि 3m या 3m+1 के फॉर्मेट लाना है, तो हम उस नंबर को 3m से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है कि पूरा पूरा कट जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए, वो नंबर ऐसा हो। या ऐसा भी हो सकता है कि 3 से पूरा डिवाइड ना हो, रिमाइंडर 1 बचे, या ऐसा हो सकता है कि 3 से पूरी डिवाइड ना हो और रिमाइंडर 2 बचे। 3 तो रिमाइंडर बचेगा नहीं, आप तो जान चुके हैं इस बात को। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे, इस नंबर का, मतलब बारी बारी से हमको सबका स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, आते हैं पहले इसको देखते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 3q का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर 3 × 3q स्क्वायर लिखें और इतने को m मान लें, तो क्या इसको 3m लिख सकते हैं? वेयर m = 3q स्क्वायर। तो हमने ला दिया 3m के फॉर्मेट में, और जहाँ m की वैल्यू जो होगी वो 3q स्क्वायर के बराबर होगी, और m कोई इंटीजर होना चाहिए था, इंटीजर है। केस नंबर 2, अगर मैंने इसका स्क्वायर किया तो फिर हमें करना पड़ेगा 3q + 1 का स्क्वायर। इट मीन्स 9q स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, यानी 6q। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर + 6q + 1। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे 3 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में? अगर हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर 3q स्क्वायर + 2q + 1 आया,
अब इतना को भी अगर हम m मान लें तो ये आपका हो जाएगा 3m + 1, वेयर m = 3q² + 2q। तो उन्होंने कहा था कि आप 3m या 3m + 1 के फॉर्मेट में प्रूव करिए कि आएगा ही। ठीक है, मैंने पहला किया तो 3m आया, दूसरा किया तो 3m + 1 आया। अब तीसरा देखते हैं क्या होता है। तो आइए तीसरा भी देख लेते हैं। जब तीसरे को हमने स्क्वायर किया 3q + 2 का स्क्वायर, तो उस केस में 9q² + b² + 2ab, 6 2 जा 12q। इसको ऐसे लिख सकते हैं 9q² + 12q + 4। हमें लाना है 3m + 1 के फॉर्मेट में। इसका मतलब कि इन दोनों में 3 तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं है। तो इसमें थोड़ी सी हम बुद्धिमानी यहाँ पर दिखाते हैं, थोड़ी सी चालाकी कर देंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। 9q² + 12q + 4 को 3 लिख सकते हैं और +1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन। तो हमने 3 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 3q² + 4q + 1 एंड +1। इतना बराबर अगर हम m मान ले तब भी ये 3m + 1 के फॉर्मेट आ गया, वेयर m = 3q² + 4q + 1। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इफ़ देयर इज एनी पॉजिटिव नंबर एंड आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इट कैन बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4th। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं, वो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अगर कोई है पॉजिटिव इंटीजर और उसका अगर हम क्यूब करें तो वो 9m + 1, 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के फॉर्मेट में आएगा, ऐसा प्रूव करना है। तो आई होप कि ठीक इसी तरीके से प्रूफ हो सकता है एंड यू कैन ट्राई। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो आप हमें कमेंट करो, फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।